अगर आप किसी को जीतना चाहते हो तो कैसे जीता जा सकता है? क्या उसे हरा कर आप जीत सकते हो या फिर खुद हार कर उससे जीत सकते हो? ध्यान से सोचना। जिस दिन आपने अपने तर्क से, अपनी ओपिनियन से किसी को हरा दिया तो समझ लेना हारने वाला वो नहीं, हारने वाला आप खुद हो। क्योंकि भले ही वो ऊपर ऊपर से मान लिया हो कि आप सही हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो मौके की तलाश में रहता है कि कैसे आपको हराएगा। बड़ा मजा आता है किसी को हराने में और अपनी ईगो बूस्ट करने में। तो क्या हमें हमेशा सामने वाला से हार जाना चाहिए? जो सामने वाला बोले, जो वो चाहे वो हो जाने दे। ऑब्जेक्टिव इज टू मीट द ऑब्जेक्टिव। बड़े मजेदार बात है, जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो सुरसा आकर बोली, मुझे आपको खाना है। अब हनुमान जी के पास टाइम कम था तो वो तुरंत अपनी साइज बढ़ा कर लिए। इधर सुरसा ने भी अपना मुंह बढ़ा करती गई और हनुमान जी भी अपना शरीर का साइज को और बढ़ाते गए। तब हनुमान जी को लगा ऐसे बात नहीं बनेगी, तो वो छोटे होकर उसके मुंह में घुसकर बाहर आ गए और बोले, अब तो मैं आपके मुंह से घुसकर बाहर आ गया हूं, अब तो मुझे जाने दो। अगर वो चाहते तो उसके साथ युद्ध करके उसको हरा भी सकते थे, लेकिन उनको उनका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था। उनका ऑब्जेक्टिव सुरसा को हराना नहीं था, उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि कैसे कम से कम समय में सीता माता को ढूंढा जाए। अकबर इतना सक्सेसफुल क्यों था? क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल सम्राट होना था, ना कि अपने धर्म को आगे करना। उन्होंने कई हिंदू राजकुमारियों से विवाह किया, लेकिन किसी को कभी भी मुस्लिम बनने के लिए फोर्स नहीं किया। और तो और उनके लिए हिंदू देवताओं की मंदिर भी बनाते थे। ये तो ऐसे सम्राट थे जो खुद मुस्लिम होने के बावजूद भी हिंदुओं को अपने मिनिस्टर्स और नवरत्न बनाया था। और आपको पता होगा औरंगजेब के साथ क्या हुआ। ऐसे अगर बताने जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि सबसे पावरफुल क्या है, लव या वार, प्रेम या युद्ध? अगर आप सोचते हैं कि लव इज एनफ फॉर एवरीथिंग, तो भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी छोड़कर सुदर्शन चक्र क्यों उठाना पड़ा था? आज इस वीडियो में कृष्ण और राधा की एक ऐसी संवाद है जो इन्हीं सवालों पे है। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक बार क्या हुआ, स्वर्ग में विचरण करते हुए कृष्ण और राधा की मुलाकात हो गई। कृष्ण तो थोड़ा सकपका रहे थे और राधा थोड़ी मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराते हुए राधा बोली, कैसे हो द्वारिकाधीश? अब कृष्ण तो और एम्बेरस हो गए। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह रही थी, आज उन्हें द्वारिकाधीश कह रही थी। कहते हैं, राधा कम से कम तुम तो मुझे कान्हा कहो, मैं तुम्हारे लिए द्वारिकाधीश कब से हो गया। पास बैठो, कुछ बातें मैं अपने कहता हूँ, कुछ तुम्हारी सुनूंगा। राधा सच कहता हूँ, जब भी तुम्हारी याद आती थी ना, तो इन आंखों से आंसू निकल आते थे। राधा तो फिर भी मुस्कुरा रही थी। वो कहती है, ना तो मुझे आपकी याद आई और ना ही आपकी याद में इन आंखों से कभी आंसू आए, क्योंकि जिसको कभी भूले ही नहीं उसकी याद कैसे आएगी। और इन आंखों से आंसू निकलते हुए डर लगता था कि कहीं इन आंसुओं के साथ कहीं तुम भी ना निकल जाओ। तो क्यों बहाए आंसू? और आप पूछ रहे थे कि मैं आपको कान्हा बुलाने की बजाय द्वारिकाधीश क्यों बुलाया? क्योंकि आप उस जीवन की यात्रा में कान्हा नहीं रहे जिसको मैं जानती थी। आपकी ये जो यात्रा है ना, कान्हा से द्वारिकाधीश बनने की, ये वैसी ही यात्रा है जैसे जमुना के मीठे पानी से समुद्र के खारे पानी तक जाने की। आप इस यात्रा से 10 उंगलियों से बजने वाली बांसुरी से सबको मोह लेना तो भूल गए, और आपको सिर्फ याद रहा 1 उंगलियों से चलने वाले सुदर्शन चक्र का। आप भूल गए कैसे गोवर्धन पर्वत को उठाकर सारे ब्रजवासियों की रक्षा करते थे, और आपको सिर्फ याद रहा 1 उंगलियों से चलने वाले सुदर्शन चक्र का। इस यात्रा में अगर आप कान्हा होते ना, तो सुदामा आपके घर नहीं आता, आप सुदामा के घर आते। गीता जैसे महान ग्रंथ की आपने रचना करी। आप तो बहुत विद्याओं के ज्ञाता हो, पर आपने किया क्या? जब युद्ध हुआ तो अपनी ही सेना को कौरवों के साथ भेज दिया और खुद पांडवों के पक्ष में आ गए। सेना तो प्रजा के समान होती है, और आप उस युद्ध में अर्जुन का सारथी बनकर अपने ही प्रजा को कटता हुआ देख रहे थे। आपको जरा भी दया नहीं आई। सब कुछ जानते हुए भी युद्ध में इतने बेरहमी से अपने भांजे को मरने के लिए छोड़ दिया। क्या आप प्रेम शून्य हो गए थे कान्हा? कहीं भी जाओगे इस धरती पर तो अपनी द्वारिकाधीश की मूर्ति कहीं नहीं पाओगे। हर जगह मेरे ही साथ अपने को पाओगे। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, युद्ध में आप किसी को हरा कर जीत जाते हैं, लेकिन प्रेम में खुद हार कर जीतते हैं।
ये दुनिया युद्ध से नहीं चलती और ना ही युद्ध से जीती जाती है। ये दुनिया प्रेम से चलती है और प्रेम से जीती जाती है। बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं गीता के अंदर, बहुत ज्ञान की बातें हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में बताया आपने गीता के अंदर। मैंने आज तक गीता नहीं पढ़ी और ना ही गीता के अंदर कहीं मेरा जिक्र है। इसलिए आज भी जब कोई आपका महान ग्रंथ गीता को पढ़ता है तो कोई कान्हा कान्हा नहीं कहता है, हमेशा राधे राधे ही कहता है।